हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल लॉ वैकेंसी में। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ने निकाली है, यानी कि गेल के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। इन्होंने ये वैकेंसी वैसे तो चीफ मैनेजर की पोस्ट पर निकाली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम है, लेकिन हाँ ये एक परमानेंट बेसिस की जॉब है। तो ये जो इस वैकेंसी में जो भी अप्लाई करेंगे उन पर्सनस के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी डिटेल्स को अच्छे से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और साथ ही में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सबकी जानकारी डेली बेसिस पर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं कि इस वैकेंसी में क्या दे रखा है। तो ये वैकेंसी गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है, एक परमानेंट बेसिस की जॉब है और जिस पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है वो है चीफ मैनेजर लॉ की पोस्ट। और इन्होंने जो नंबर ऑफ पोस्ट निकाली है वो टोटल 1 है और इन्होंने ये जो पोस्ट निकाली है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट निकाली है। तो ये E5 ग्रेड की जॉब है, परमानेंट जॉब है, तो इसमें आपको सैलरीज भी अच्छी प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन उससे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करेंगे तो उनके पास सबसे पहले तो LLB की डिग्री होनी चाहिए या फिर BA LLB की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही में उनके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 3 ईयर का हो चाहे वो 5 ईयर का हो, लेकिन उनके जो परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, वो 55% से या तो 55% या फिर 55% से ज़्यादा होने चाहिए। फिर जो इसमें चीफ मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे फॉर लॉ, उनकी जो सैलरी रहने वाली है वो 90,000 से लेकर 2,40,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। फिर इसमें इसमें इन्होंने अपर एज लिमिट की बात करी है। तो जो भी पर्सन एज पर यानी कि 11 दिसंबर 2024 से पहले पहले 43 साल यानी कि 43 ईयर्स का है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एज 43 ईयर्स से ज़्यादा हो चुकी है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फिर ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, फ्रेशर्स की जॉब नहीं है। तो इसमें जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मिनिमम 12 साल का, यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 12 साल का होना चाहिए। तो ये पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा, ये नहीं कि आपने अपनी लॉ की डिग्री के साथ कोई एक्सपीरियंस गेन किया है तो उसे माना जाएगा। नहीं, आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि क्वालिफिकेशन के बाद जो एक्सपीरियंस गेन किया होगा वो माना जाएगा। और इन्होंने मिनिमम 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, मैक्सिमम आपको कितना भी हो सकता है। फिर आपके पास एक्सपीरियंस किस चीज़ में होना चाहिए, लॉ एग्जीक्यूटिव की तरह काम करना चाहिए, आप होना चाहिए आपके पास, या तो स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी इंस्टीट्यूशन में, अंडरटेकिंग्स में या लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कंपनीज में, या फिर आप एक एडवोकेट होने चाहिए लार्ज फर्म्स में, या फिर आपने प्रैक्टिस करी हो लार्ज लॉ फर्म्स में, और एक बार काउंसिल रिलेटेड आप एक एनरोल्ड एडवोकेट होने चाहिए। तो बेसिकली इन्होंने ये रिक्वायरमेंट करी है कि आप एक लीगल ऑफिसर होने चाहिए या आप एक एडवोकेट होने चाहिए, आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो। फिर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किस चीज़ का, जुडिशियल केसेस को हैंडल करने का, क्वाजाई जुडिशियल केसेस को हैंडल करने का, आर्बिट्रेशन को, कंसिलिएशन मैटर्स को हैंडल करने का, ड्राफ्टिंग करने का, वेटिंग करने का, लीगल डॉक्यूमेंट्स को और लीगल मैटर्स को हैंडल करने का, एक्यूजिशन जॉइंट वेंचर्स के मैटर्स को डील करने का, इंडस्ट्रियल लेबर लॉज मैटर्स को डील करने का, इंटरनेशनल लॉज को डील करने का, शिपिंग, इन सारी चीज़ों को आपको डील करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मतलब आप बेसिकली एक लीगल ऑफिसर होने चाहिए, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और साथ ही में इन्होंने ये जितनी भी केसेस डिफाइन किए हैं, जितने भी एरियाज डिफाइन किए हैं, इन सब में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आगे इसमें इनकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका, इसमें कि इन्होंने कोई भी रिटर्न टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं करी है, आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पर सेलेक्ट किया जाएगा। तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को काफ़ी अच्छे से फिल कर देना है और मतलब कोई भी उसमें अगर कुछ भी ये देखा जाता है कि आपकी चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं तो उसे तुरंत ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका ये इन्वॉल्व करता है कि आपका या तो ग्रुप डिस्कशन होगा या फिर इंटरव्यू होगा। मतलब ग्रुप डिस्कशन भी करवा सकते हैं, इंटरव्यू भी करवा सकते हैं। और इसमें इन्होंने जो परसेंटेज रखा है कि आप कैसे सेलेक्ट किए जाओगे, तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे इंटरव्यू में
सेलेक्ट होने के, तो 60% मार्क्स होंगे अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए और 55% मार्क्स एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए होंगे। फिर ये है कि आपके पास जो ग्रुप डिस्कशन या फिर ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट कराएंगे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराएंगे, अगर एप्लीकेबल इनको लगता है तो इसमें जनरल वालों के 40% मार्क्स होने चाहिए, और मतलब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 35% मार्क्स एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के होने चाहिए। तो बेसिकली इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न टेस्ट के थ्रू नहीं है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और इसमें अगर आपका इंटरव्यू होगा तो 60% मार्क्स जनरल वालों को, ओबीसी वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को लाना है और 55% मार्क्स एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी कैटेगरी वालों को लाना है। फिर ये उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, क्योंकि ये इसमें जो भी है, ये जो वैकेंसी है काफ़ी कम है, तो ये उसके अकॉर्डिंग अपना डिसाइड करेंगे। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन इन लोगों के हाथ में है। फिर इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट होगा, मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका क्या रहने वाला है, फ़ी कितनी है। तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर वालों के लिए 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी रहने वाली है, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी नहीं रहने वाली है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी। फिर आगे हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, दैट्स इट। इन्होंने लिखा है नो अदर मीन्स, यानी कि किसी भी अदर मीन्स, ऑफलाइन पोस्ट, स्पीड पोस्ट और किसी भी चीज़ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ड्राफ्टिंग वगैरह से किसी भी तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन जाना है, सीधा सीधा आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फिर आगे इसमें आपका प्रोसीजर होगा। फिर आपका जो इसमें स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 12 नवंबर 2024 से शुरू हो चुकी है, और इसमें जो एंड डेट रहने वाली है वो 11 दिसंबर 2024 रहने वाली है। तो ये इनकी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जब आप इस पीडीएफ को डिटेल में देखेंगे तो आप हमारे आराम से इसमें पढ़ सकते हैं, और इस पीडीएफ का जो डिटेल है ये डिटेल पीडीएफ, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। साथ ही में इस पीडीएफ को वहाँ पे जाके डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। क्योंकि ये उन पर्सनस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल चैनल है जो कि एक लॉ ग्रेजुएट हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, या लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो उन लोगों के लिए ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।